स्क्वायर्स एंड क्यूब्स सुना है सबने, है ना। स्क्वायर्स क्यूब्स कहाँ कहाँ देखा है आपने, और क्या इससे रिलेटेबल क्या आपने देखा है स्क्वायर्स और क्यूब्स में, है ना। आपने चेस का गेम खेला है। चेस के गेम में जो बोर्ड होता है ना, चेस का जो बोर्ड होता है कुछ इस तरीके से स्क्वायर्स में डिवाइडेड होता है ना, स्क्वायर्स में डिवाइडेड होता है। क्यूब्स, आपने लूडो खेला होगा, तो लूडो का जो क्यूब को आप थ्रो करते हो, है ना, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। और कुछ कॉमन फिगर्स बताओ जिसमें आपने स्क्वायर्स को देखा हो। आपके कुछ बुक्स होते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, कुछ नोटबुक्स होते हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में, है ना, रेक्टेंगल के फॉर्म में। स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स आर कॉमन। दिस इज 2D फॉर्म, है ना। स्क्वायर्स इस तरीके से होता है जिसका लेंथ, साइड का लेंथ सारे इक्वल होते हैं, और उसका एरिया क्या होता है, जैसे अगर ये स्क्वायर है, इसका लेंथ 5 मीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा, इस पूरे स्क्वायर का एरिया जो होगा, जो ये एरिया कवर करेगा, दैट विल बी 5 मीटर। तो ये स्क्वायर का कंसेप्ट होता है। क्यूब का क्या कंसेप्ट होता है, एक आपका आइस क्यूब होता है ना, आइस क्यूब होता है, उसकी क्या वॉल्यूम होगी वो निकालने के लिए हमको सीधा उस उस क्यूब के लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो उससे हमारा, जैसे सपोज करो ये आइस क्यूब का लेंथ जो है ए सेंटीमीटर का एक साइड का लेंथ है, तो टोटल आइस क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, दैट विल बी ए क्यूब। तो ये वॉल्यूम में हो गया और ये एरिया में हो गया स्क्वायर। तो चलो अभी इसको देखते हैं हम। नंबर्स, यहाँ तो नंबर्स में पढ़ रहे हैं हम स्क्वायर्स और क्यूब में, ज्योमेट्री में नहीं आ रहे हैं, नंबर्स में पढ़ रहे हैं, बट बेसिक्स उसका वही है ना। सो देर इज अ पजल एट द स्टार्टिंग ऑफ योर बुक, है ना। पहले की बुक काफ़ी बोरिंग थी, अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, क्वीन रत्ना मंजूरी, रत्ना मंजूरी हैड अ विल, इस क्वीन के पास एक विल था, काफ़ी बूढ़ी क्वीन क्वीन थी, और उसने एक विल बना के रखा था कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। दैट डिस्क्राइब्ड हर फॉर्च्यून ऑफ रत्ना, है ना। तो उसके जो प्रीसियस स्टोन्स हैं वो कैसे, किसको जाएगा, है ना, वो किसको मिलेगा। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स अ पजल, और उसने पजल के फॉर्म में ये विल को रखा था, है ना। जो इस पजल को सॉल्व कर लेगा उसको वो विल मिल जाएगा। हर सन कोसनम कोइसनाम and their 19 relatives were invited to the reading of her wills, है ना। उसके सन कोइसनाम और 19 रिलेटिव्स, टोटल 100 पर्सन को उसने बुलाया अपने विल सुनाने के लिए, है ना। उसमें क्या लिखा, सी वांटेड टू लीव हर रत्नास टू हर सन, है ना। उसकी तो चाहत थी कि वो जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, रत्न हैं, हीरे जवाहरात हैं उसके पास, वो उसके बेटे को जाए। बट सी न्यू दैट इफ सी डिड सो, लेकिन उसको पता था अगर उसने ऐसा डायरेक्टली किया तो ऑल देयर रिलेटिव्स वुड पेस्टर कोहिस्नाम फॉर एवर। तो उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं, ये 99 रिलेटिव जो हैं, इसके सन से हमेशा गुस्सा में रहेंगे, हमेशा ईर्ष्या करेंगे, है ना, उससे हमेशा जलन की भावना रखेंगे। शी होप दैट शी हैड taught him everything he needed to know about solving puzzle, है ना। उसको ऐसा विश्वास था कि उसने उसको काफ़ी अच्छा पढ़ाई दिया हुआ है, काफ़ी कुछ सिखाया हुआ है पजल्स का, काफ़ी स्मार्ट उसका बेटा रहा होगा, इसलिए काफ़ी उसको अपने बेटे पे बिलीव था। सी लेफ्ट फॉलोइंग नोट इन हर विल, तो ये नोट रखा, लिखा था उसके विल में, आई हैव क्रिएटेड अ पजल, इफ ऑल हंड्रेड्स ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम यू विल शेयर द रत्ना इक्वली, है ना। तो उसने बोला कि मैंने एक विल बनाया है, अगर तुम में से सब ने 100 ने 100 के 100 ने अगर उसको सही बता दिया तो तुम सबको मिल जाएगा, लेकिन इफ यू आर द फर्स्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर तुम में से कोई एक ऐसा होगा जो सिर्फ अकेला वही फर्स्ट आए, वो सॉल्व कर ले, सबसे क्विकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, then you will get to keep the entire inheritance to yourself, है ना। तो अगर कोई फर्स्ट आ रहा है और वो सबसे पहले बता दे रहा है, काफ़ी मार्जिन से आगे निकल रहा है, तो उसको सारा इनहेरिटेंस, मतलब सारा धन की प्राप्ति उसको हो जाएगी, सारा कुछ उसका हो जाएगा। द मिनिस्टर टुक कोइसनाम एंड 19 relatives to a secret room,
इन द मैनसन कंटेनिंग 100 लॉकर्स, है ना। तो जो उसके मिनिस्टर्स थे, रानी के जो मिनिस्टर्स थे ना, उन लोगों ने जे 19 रिलेटिव्स और उनके बेटे को, टोटल 100 लोगों को एक बड़े से रूम में ले गए, बड़े से महल में ले गए, जहाँ पे कुछ बहुत सारे लॉकर, 100 लॉकर्स थे, है ना। फिर मिनिस्टर्स ने रूल समझाया। द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड ईच पर्सन आर असाइंड द नंबर फ्रॉम 0 to 100, है ना। तो सबको लाइन में खड़ा करा दिया, ऐसा सबको ऐसे लाइन में खड़ा करा दिया और सबको एक नंबर असाइन कर दिया, है ना। सबको एक नंबर असाइन कर दिया। चलो आपका 1 नंबर टी शर्ट ले लो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, है ना। ऐसे करते करते 5 नंबर, 6 नंबर, है ना। ऐसे सबको एक नंबर दे दिया, है ना। सबको सपोज करो सबको एक टी शर्ट दे दिया उनके नंबर का। अभी पर्सन 1 ओपन्स एवरी लॉकर्स, है ना। इनको एक फिर रूम में भेजता था, वही लॉकर वाले रूम में, है ना, जिसमें बहुत सारे लॉकर्स थे। तो पर्सन 1 जो है, ही विल ओपन एवरी लॉकर। जो हमारे 1 to 100 तक सारे लॉकर्स थे, है ना, 1 to 100 तक सारे लॉकर्स थे, तो पर्सन 1 जो है वो सारे लॉकर्स को खोलता। पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर्स। पर्सन 2 जो जाएगा, ये 2 नंबर का जो पर्सन ये जाएगा, फिर पहले तो 1 नंबर का पर्सन गया, उसने सारे लॉकर्स को, वो बंद थे तो उनको खोल दिया। पर्सन 2 जाएगा, वो एवरी सेकंड लॉकर्स को टॉगल करेगा, मतलब दूसरे लॉकर को, फिर चौथे लॉकर को, है ना, इस तरीके से 6th लॉकर को टॉगल करेगा, मतलब खुला है तो बंद कर देगा, बंद है तो खोल देगा, है ना। उसके बाद जो 3rd नंबर पे पर्सन जाएगा, ही विल टॉगल एवरी 3rd लॉकर। एवरी 3rd लॉकर यानी 3rd, 6th, 9th, है ना, हर तीसरे लॉकर को टॉगल कर देगा। मतलब अगर जैसे ही वो रूम में इंटर करेगा, इसके जाने के बाद ये जाएगा, इसके जाने के बाद ये जाएगा, तो 3rd नंबर जाएगा सबसे पहले तीसरे लॉकर पे, 6th लॉकर पे, फिर 9th लॉकर पे, फिर 12th लॉकर पे, है ना। अगर वो लॉकर खुला होगा तो उसको ओपन कर देगा, अगर वो लॉकर उसको बंद मिलेगा तो उसको खोल देगा। इसको टॉगल बोलते हैं। पर्सन 4 टॉगल एवरी 4th लॉकर, दैट इज 4th, 8th, 12th, है ना। तो 4th लॉक, एवरी 4th लॉकर को पर्सन, जो 4th नंबर पे पर्सन जाएगा तो उसको टच करेगा। दिस कंटिन्यूज अंटिल 100 गेट देयर टर्न, है ना। तो हर एक आदमी को एक एक करके भेजा जाएगा तब तक जब तक पूरे 100 आदमी को इस तरीके से एक एक करके नहीं भेजा गया, है ना। In the end, only some locker will remain open, and open locker reveals the code for fortune in the safe. तो 100 आदमी जब इसको इसी प्रक्रिया को जब रिपीट करेंगे तो एट लास्ट कुछ लॉकर्स खुले रहेंगे। तो उन खुले जो लॉकर्स हैं उनमें एक कोड मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि कौन से लॉकर खुले रहेंगे, है ना। तो ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये पता करना है रानी के लड़के को, बेटे को, कि कौन सा लॉकर खुला रहेगा, है ना। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करें। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। तो एक सिंपल सा ग्राफ पेपर लेते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाते हैं लॉकर का नंबर। उस रूम में जो लॉकर्स हैं उनको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे करते करते 100 तक लॉकर होंगे, है ना। 100 तक वी कांट गो मैनुअली। हम एक पैटर्न देखेंगे कैसा पैटर्न बन रहा है ना। ये लॉकर्स हो गए, दीज आर लॉकर्स, दीज आर लॉकर्स। ऐसे करते करते 100 तक लॉकर है। अब यहाँ हम बनाते हैं कि जैसे हम फर्स्ट बंदे को भेजेंगे तो वो क्या करेगा, वो सारे लॉकर्स को ओपन कर देगा, है ना। यही था हमारे क्वेश्चन में, यही समझाया था, पजल में हमारे यही समझाया था। फर्स्ट पर्सन ओपन्स एवरी लॉकर। स्टार्टिंग में सारे लॉकर बंद हैं, फर्स्ट पर्सन जाएगा वो सारे लॉकर को ओपन कर देगा, है ना। सो ही विल स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस एंड ही विल फर्स्ट लॉकर ओपन 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 ओपन,
है ना. इन दिस वे ही विल ओपन ऑल द लॉकर्स, है ना. फिर सेकंड पर्सन जाएगा तो क्या होगा, सेकंड पर्सन जाएगा तो वो क्या करेगा, ही विल ऑपरेट सेकंड लॉकर, फोर्थ लॉकर, सिक्स्थ लॉकर, एंड ही विल, अगर वो बंद है तो उसको क्या कर देगा, वो ही विल ओपन इट. और सॉरी, अगर ये ओपन है तो इसको क्या कर देगा, ही विल क्लोज इट. तो सेकंड को क्लोज किया उसने, फोर्थ को क्लोज करेगा, सिक्स्थ को क्लोज करेगा, एट्थ को क्लोज करेगा, टेंथ को क्लोज करेगा, ट्वेल्थ को क्लोज करेगा, 14th को क्लोज करेगा, 16th को क्लोज करेगा, 18th को क्लोज करेगा, 20th को क्लोज करेगा. उसके बाद थर्ड पर्सन जाएगा, वो क्या करेगा, वो हर तीसरे लॉकर से स्टार्ट करेगा, सिक्स्थ लॉकर, है ना. हर तीसरे लॉकर को वो टॉगल करेगा, मतलब तीसरे लॉकर पे जाएगा, देखेगा वो ओपन है तो उसको क्लोज कर देगा. फिर सिक्स्थ लॉकर पे जाएगा तो वो देखेगा दिस लॉकर इज क्लोज तो उसको ओपन कर देगा. उसके बाद फिर नाइन्थ लॉकर पे जाएगा, उसको देखेगा दिस इज ओपन तो इसको क्या कर देगा, ये क्लोज कर देगा. फिर ट्वेल्थ लॉकर पे जाएगा, इसको देखेगा कि दिस इज क्लोज तो इसको क्या कर देगा, ये ओपन कर देगा. फिर 15th पे जाएगा, वी विल सी दिस इज ओपन, इसको क्या कर देगा, ये क्लोज कर देगा, है ना. जैसे इसके तरीके से फिर 18th पे जाएगा, इसको देखेगा दिस इज क्लोज तो इसको ओपन कर देगा, है ना. फिर 21 पे जाएगा, देन फोर्थ पर्सन आएगा, फोर्थ आएगा, वो फटाफट फोर्थ पे जाएगा, क्लोज देखा, इसको ओपन किया. एट्थ पे गया, फिर इसको क्लोज देखा, इसको ओपन किया. फिर 12th पे गया, इसको ओपन देखा, इसको क्लोज किया. फिर 16th पे जाएगा, 16th पे जाएगा, इसको क्लोज देखा तो इसको ओपन कर देगा. फिर 20th पे जाएगा, इसको क्लोज देखा तो इसको ओपन कर देगा. इस तरीके से फिफ्थ पर्सन आएगा, है ना. फिफ्थ पर्सन सबसे पहले फिफ्थ लॉकर पे जाएगा, ओपन देखा, इसको क्लोज कर देगा. 10th पे जाएगा, क्लोज देखा, इसको ओपन कर देगा. 15th पे जाएगा, क्लोज देखा, इसको ओपन कर देगा. 20th पे जाएगा, ओपन देखा, इसको क्लोज कर देगा. फिर सिक्स्थ आएगा, सीधा सिक्स्थ पे जाएगा, ओपन देखा, इसको क्लोज कर देगा. 12th पे जाएगा, क्लोज देखा, इसको ओपन कर देगा. 18th पे जाएगा, ओपन देखा, इसको क्लोज कर देगा. फिर 7th पर्सन आएगा, 7th आएगा, वो सीधा 7th पे जाएगा. 7th पे आया, ओपन देखा, इसने क्लोज कर देगा, है ना. फिर 14th पे जाएगा, 14th पे जाएगा, इसने क्लोज देखा, इसको ओपन कर देगा. फिर 21 पे जाएगा, 21 हमने अभी नहीं बनाया है. 8 पर्सन आएगा, 8 पर्सन क्या करेगा, सबसे पहले 8 लॉकर पे जाएगा, ओपन देखा, इसको फट से क्लोज कर देगा. फिर 16th पे जाएगा, 16th पे गया, ओपन देखा, इसको क्लोज कर देगा. फिर 24th पे जाएगा, फिर 9th पर्सन आएगा, 9th पर्सन आएगा, वो सीधा 9th पे जाएगा, 9th को देखा उसने क्लोज तो उसको ओपन कर देगा. फिर 18th पे जाएगा, 18th को देखा उसने क्लोज तो उसको ओपन कर देगा. फिर 10th पर्सन आएगा, 10th पर्सन आएगा, वो जाएगा सीधा 10th पे, 10th को उसने देखा ओपन तो इसको क्लोज कर देगा. फिर ये 20th पे जाएगा, सीधे 20th पे ये इसने देखा क्लोज तो इसको ओपन कर देगा, है ना. इस तरीके से आपके 100 तक सारे लोग एक एक करके जाएंगे, है ना. और फिर बताना है कि कौन सा लॉकर फाइनली खुला रहा, कौन सा लॉकर फाइनली खुला रहा, ओपन रहा, है ना. तो यहाँ छोटा सा आप एनालिसिस कर सकते हो. आप देखोगे इस छोटे से सैंपल में ये 1 तो फर्स्ट आदमी गया, इसके बाद तो इस पर कोई जाएगा ही नहीं, तो ये हमारा एक तरह से ये ओपन रह जाएगा, है ना. फर्स्ट नंबर जो है वो ओपन रह जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो पर्सन गया उसने उसको ओपन किया, उसके बाद फिर उसको किसी ने छुआ ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया, तो एक तो ये वाला ओपन रह गया. उसके बाद आप देखो फोर्थ लॉकर जो है, फोर्थ के बाद अब तो कोई उसको टच नहीं करेगा, है ना. और वो ओपन भी रह गया, क्योंकि फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला तो फिफ्थ से स्टार्ट करेगा, सिक्स्थ वाला सिक्स्थ लॉकर से स्टार्ट करेगा, सेवन्थ वाला सेवन्थ लॉकर से स्टार्ट करेगा, तो फोर्थ वाला भी, है ना. तो इस तरीके से फर्स्ट फोर्थ 2 लॉकर मिल गए हमको.
है ना। अभी देखो 9th लॉकर जो है वो क्या हो रहा है, वो भी ओपन रह गया। 9th के बाद तो 10th लॉकर से स्टार्ट करेगा, 11th वाला जो पर्सन रहेगा वो 11th लॉकर से स्टार्ट करेगा टॉगल करना। 9th को अभी कोई नहीं छूने वाला। तो इस छोटे सैंपल में हमको 3 नंबर तो ऐसे मिल गए, जो कि 3 लॉकर्स ऐसे मिल गए जो हमारे ओपन रहेंगे, है ना। अभी आगे हमको और नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ हम कुछ एनालिसिस करते हैं, है ना। 1 4 9, है ना। 1 4 एंड 9 इन नंबर में कुछ स्पेशलिटी आपको मिलेगी जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 1 4 एंड 9 यहाँ पे हम लिख के रख देते हैं। 1 4 एंड 9, इग्नोर दिस 1 4 एंड 9, है ना। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 4 एंड 9, इग्नोर दिस पार्ट। नेक्स्ट हम टेक्स्ट पे आते हैं। टेक्स्ट क्या बोलता है? If a locker is toggled odd number of times, it will be open. अगर एक लॉकर ऑड नंबर ऑफ टाइम टॉगल किया गया, मतलब 1 बार, 3 बार, 5 बार, ऑड नंबर्स, है ना। ऑड नंबर बार उसको टॉगल किया गया, खोला बंद किया गया, तो वो ओपन रहेगा। जैसे फर्स्ट लॉकर को 1 बार ओपन क्लोज किया गया, 4th लॉकर को 3 बार ओपन क्लोज किया गया, 9th लॉकर को भी 3 बार ओपन क्लोज किया गया, है ना। ओपन, सबसे पहले तो सारे लॉकर क्लोज थे, ओपन क्लोज, है ना। 2 बार हो रहा है यानी क्लोज हो जा रहा है, फिर थर्ड टाइम हो रहा है तो ओपन हो जा रहा है, मतलब ऑड टाइम से वो ओपन हो जा रहा है, फिर फोर्थ टाइम मतलब इवन टाइम वो क्लोज हो जा रहा है, फिर फिफ्थ टाइम ऑड टाइम वो ओपन हो जा रहा है ना। तो अगर एक लॉकर को ऑड टाइम बाद टॉगल किया जाए तो वो ओपन स्टेट में रहेगा, है ना। ऑड टाइम्स बार उसको टॉगल किया जाए तो, अदरवाइज इट विल बी क्लोज, नहीं तो वो क्लोज स्टेट में रहेगा। द नंबर ऑफ टाइम लॉकर इज टॉगल्ड इज सेम एज नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द लॉकर नंबर, है ना। तो एक लॉकर कितनी बार टॉगल्ड होगा ये डिपेंड करता है कि उस लॉकर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। फैक्टर्स कितने हैं, फैक्टर्स से आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल लॉकर नंबर 6, जो 6 नंबर का लॉकर है, वो कितने बार टॉगल होगा, तो 6 के जितने फैक्टर्स होंगे। 6 के फैक्टर कितने होते हैं, तो 1 इंटू 6 इज 6, 2 इंटू 3 इज 6, सो 1 and 6 are factors, pairs, factor pairs, partner factors, and 2 and 3 are partner factors. तो total factors जो हो गए 6 के 1 6 2 and 3, 1 2 3 and 6, तो 4 फैक्टर्स हो गए। तो 6 के 4 फैक्टर हो गए, तो आप देखोगे 6 4 बार टॉगल हुआ है ना। आपको इसमें भी दिखेगा 6 के 4 फैक्टर हो गए, तो 1 फैक्टर एक हो गया, है ना। 2 एक फैक्टर हो गया, 2 भी जाके इसको ऑपरेट किया है। 3 भी एक फैक्टर हो गया, 3 भी इसको जाके ऑपरेट किया है ना। फिर 6 को 6 एक फैक्टर हो गया, 6 ने जाके इसको 6 को ऑपरेट किया है ना। ये आपको मिल गया है ना। इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। 8 के कितने फैक्टर होते हैं, नंबर जो 8 लॉकर है उसके उतने ही फैक्टर होंगे जितने नंबर 8 के फैक्टर होते हैं। तो 8 के कितने फैक्टर होते हैं उसको देखते हैं हम। 8 के फैक्टर कितने होंगे, 8 को हम 1 इंटू 8 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, है ना। और कोई तरीका है 8 को लिखने का? नहीं। तो 8 के ये 4 फैक्टर्स हो गए, 1 8 2 एंड 4। तो यही 4 जो नंबर हैं ये 8 को टॉगल किए होंगे, है ना। आप देख भी सकते हो 1 जो है ये 8 को टॉगल किया है ना। फिर 2 किया होगा 8 को टॉगल, राइट। फिर 4th किया है 8 को टॉगल, एंड देन 8 खुद किया है 8 को टॉगल, है ना। तो वो लॉकर के नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ऑड हो रहे हैं, अगर इवन हो रहे हैं, तो वो लॉकर्स क्या रहेगा, इट विल बी क्लोज्ड। अगर उस लॉकर्स के जो फैक्टर्स हो रहे हैं, वो लॉकर का जो नंबर है उसके जो फैक्टर्स हो रहे हैं, अगर वो ऑड हो रहे हैं तो वो
लॉकर ओपन रह जाएगा, है ना। अभी ओपन रह गया कौन कौन से नंबर, 1, 4 एंड 9। तो इसमें हम देखते हैं ये नंबर कैसे, इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो 1 के फैक्टर्स क्या है, 1 के फैक्टर्स 1 इंटू 1, एक ही फैक्टर है 1 का, फिर एक ही फैक्टर हो गया। 4 के कितने फैक्टर हैं, 4 के फैक्टर है 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 2, है ना। तो 1, 4 एंड 2, तो 3 फैक्टर हो गए इसके, है ना। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। 9 के कितने फैक्टर हैं, 9 के कितने फैक्टर्स हैं, तो 9 के एक 1 इंटू 9, दूसरा 3 इंटू 3, है ना, 3 इंटू 3। तो 9 के कितने फैक्टर हो गए, 1, 9 एंड 3, 1, 9 एंड 3, मतलब टोटल 9 के कितने फैक्टर्स हो गए, टोटल 9 के 3 फैक्टर्स हो गए, है ना। 9 के भी 3 फैक्टर्स हो गए। सो आपने देखा ये जो नंबर्स हैं 1, 4 एंड 9, है ना, इसमें आपको एक स्क्वायर नंबर कंसेप्ट आ जा रहा है। 1 को भी हम 1:1 लिख सकते हैं, 4 को हम 2:2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं, जो ऐसे लॉकर्स नंबर जो किसी के स्क्वायर्स हैं, है ना, नेचुरल नंबर्स मतलब जो स्क्वायर्स हैं, है ना, जो किसी नंबर के स्क्वायर हो रहे हैं, वो उसका जो फैक्टर्स निकलेगा वो 3 होगा, क्योंकि ये जो फैक्टर्स के पेयर्स हैं ये कॉमन हो गए, 2 इंटू 2 जो फैक्टर्स के पेयर हैं ये कॉमन 2 इंटू 2, ये 1 पेयर 1 हो गया, क्योंकि सेम नंबर है ये 1, 4 एंड 2, एंड टोटल 3 नंबर्स ही उसके फैक्टर्स हुए, है ना। तो ऐसे नंबर्स जो ऐसे लॉकर नंबर जो स्क्वायर है नेचुरल नंबर की, वो ऑड टाइम्स टॉगल होंगे। तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से हैं, जैसे 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 2 करेंगे तो लॉकर नंबर 4, इट विल ऑल्सो बी ओपन। इसी तरीके से 3 इंटू 3 ये स्क्वायर नंबर है, दैट इज 9, दिस विल बी ओपन। इस तरीके से 4 इंटू 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्क्वायर नंबर मिलेगा, तो दिस नंबर ऑफ लॉकर 16th नंबर ऑफ लॉकर विल बी ऑल्सो बी ओपन इन ओपन पोजिशन। 5 इंटू 5 it will be 25, so 25 number locker will be also be open। 6 into 6 it will be 36, so 36 number locker will also be open। and 7 into 7 49, this number locker will also be open। 8 into 8 is 64, so 64th number locker will also be open state। and 9 into 9 is 81, this locker will also be is in open state। 10 into 10 is 100, 10 to 10 is 100, so 100 number locker will also be open। so हमें मिल गया फर्स्ट नंबर लॉकर ओपन रहेगा, फोर्थ नंबर लॉकर ओपन रहेगा, 9th नंबर ओपन लॉकर रहेगा, लॉकर ओपन रहेगा, 16th नंबर लॉकर ओपन रहेगा, 25th नंबर ओपन लॉकर ओपन रहेगा, 36 नंबर लॉकर ओपन रहेगा, 49, 64, 81 एंड, तो टोटल इसको मिल गया कि 10 लॉकर्स ओपन स्टेट में रहेंगे, है ना। ये मिल गया, इनके बेटे ने इसको ढूंढ लिया, इस प्रॉब्लम को ढूंढ लिया। नेक्स्ट यहाँ पे यही सब चीज समझाया हुआ है जो मैंने आपको बताया। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर। ऐसा नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर। जैसे 9 is a square number, it can be expressed as product of two same numbers, है ना, और सिंपली स्क्वायर। तो 9 को स्क्वायर नंबर बोलेंगे या सिंपली स्क्वायर बोलेंगे। द ओनली नंबर दैट हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आर स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स ही ऐसे नंबर्स हैं जिसको ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, बिकॉज दे हैव वन फैक्टर विच when multiplied with itself equal to the number, है ना। उनके पास एक ऐसा फैक्टर होता है जो खुद के साथ मल्टीप्लाई होके वो नंबर क्रिएट करता है, तो ये वही नंबर कॉमन हो जाता है ना। इसमें हमने देखा था, जैसे 9 का स्क्वायर फैक्टर्स कितने, 1 इंटू 9 एंड 3 इंटू 3,
है तो ये 2 दिखने में, लेकिन है तो एक ही नंबर। तो 1, 9 एंड 3, 3 फैक्टर्स हो गए। इस तरीके से 4 का फैक्टर्स कितने, 1 एंड 4 एंड 2 एंड 2, तो 2 ही है। तो 1, 4 एंड 2, 3 फैक्टर्स हो गए। ऑड नंबर फैक्टर हो जाते हैं स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन इमिडिएटली कलेक्ट्स द वर्ड क्लू फ्रॉम दीज 10 लॉकर्स एंड रीड्स, है ना। तो ये 10 लॉकर्स उसको मिल गए, जो लॉकर उसको ओपन होने थे वो लॉकर मिल गए, मतलब 1, 4, 9, 16, 25, ये सारे लॉकर्स उसको मिल गए, 10 लॉकर्स, है ना, जिससे उसको कुछ क्लूज मिले, है ना, जिससे उसको क्लूज मिले। और उस क्लूज का उसने फिर ये 10 लॉकर्स मिल गए थे, उसमें उसको क्लूज मिले। क्लूज क्या था, द पास कोड कंसिस्ट ऑफ 5 फर्स्ट 5 लॉकर नंबर दैट वेयर टच एग्जैक्टली ट्वाइस। तो पास कोड क्या था, जो पासवर्ड था उस पूरे खजाने का, वो पासवर्ड क्या था, फर्स्ट 5 लॉकर नंबर दैट वेयर टच्ड ट्वाइस। फिर एक आपको पहेली आ गया, फिर एक पजल आ गया, फर्स्ट 5 लॉकर दैट वेयर टच ट्वाइस। तो ऐसे लॉकर जो 2 बार टच हुए थे, तो वो लॉकर्स कौन कौन से होंगे। तो आप फिर से पैटर्न देखो, जैसे 2 नंबर लॉकर, ये 2 बार ही टच हुआ, है ना, इसको 2 बार ही टच किया गया। 5 नंबर टच, इसको 2 बार ही टच किया गया, है ना। 7 नंबर लॉकर, इसको 2 बार ही टच किया गया। फिर 11 नंबर, 11 तक हम नहीं पहुंच पाए थे ना, तो इसमें आपको दिख रहा है 2, 5, 7, है ना। तो ये नंबर्स कैसे हैं एक्चुअल में, ये कौन से नंबर हैं, दीज आर प्राइम नंबर्स, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 के कितने फैक्टर्स हो गए, 2 एंड 1, इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं है। 3 के कितने फैक्टर्स हो गए, 3 एंड 1, इसके अलावा इसका पास कोई फैक्टर नहीं है। 5 के पास कितने फैक्टर्स हैं, 5 एंड 1, एंड 7, 7 एंड 1, देन 11, 11 एंड 1। तो इसको 5 ऐसे लॉकर्स चाहिए थे जो 2 बार टॉगल हुए, तो 2, 3, 5, 7 एंड 11, ये ऐसे लॉकर्स हैं जिसको सिर्फ 2 बार टच किया गया। इसके आगे भी जो लॉकर्स हैं बहुत सारे जिसको 2 बार टच किया गया, लेकिन इनको बस सिर्फ फर्स्ट 5 चाहिए था। इसके आगे लॉकर्स की बात करें तो कौन कौन से होंगे, तो जस्ट वी हैव टू फाइंड द प्राइम नंबर्स। जैसे 13, इसको 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 13, इसके अलावा कोई आपको 2 नंबर ढूंढ ही नहीं सकते हो इसका प्रोडक्ट 13 हो। उसके बाद फिर 17, 1 एंड 17, देन 19, दैट इज 1 एंड 19, है ना। तो उसको पासकोड मिल गया 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, एंड उसके लड़के ने, कोइसनाम ने सारा जो संपत्ति था वो उसको मिल गया, सारे जेवल, सारे हीरे जवाहरात उसको मिल गए, है ना। तो उसको कंसेप्ट पता था, यहाँ से आया स्क्वायर नंबर का कंसेप्ट, है ना। स्क्वायर नंबर का कंसेप्ट हम लोगों को जस्ट एक पजल से स्क्वायर नंबर को इंट्रोड्यूस किया, है ना। ये जो पजल है इसका, दिस इज अ फेमस पजल, है ना। इसको 100 लॉकर पजल के नाम से जाना जाता है ना, 100 लॉकर्स पजल। तो से स्टार्ट हमने किया, स्क्वायर नंबर्स को समझा। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी 2 नंबर्स के प्रोडक्ट होते हैं, है ना, किसी 2 नंबर के प्रोडक्ट्स होते हैं। 9 जो है 3, 3 का प्रोडक्ट है, 16 जो है 4, 4 का प्रोडक्ट है, 25 जो है 5 एंड 5 का प्रोडक्ट है, 66 जो है वो 6 एंड 6 का प्रोडक्ट है, 49 जो है 7 एंड 7 का प्रोडक्ट है ना। वैसे नंबर स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं एंड दे हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। तो थैंक यू, आज यहीं तक। फिर हम नेक्स्ट में 1.1 स्क्वायर नंबर्स को और डिटेल में देखेंगे, बहुत सारे पैटर्न्स को देखेंगे, है ना। यू विल एंजॉय दिस चैप्टर अ लॉट। थैंक यू।